गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज, इस एनर्जी अपडेट को शेयर करते टाइम सच में मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं अभी रो पड़ूंगी, क्योंकि कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स है, स्पेशली जो मास्कुलिन की एनर्जी में है ना, वो पर्सन अभी बहुत ज़्यादा पेन में है। ओके, स्पेशली जो लोग न्यूली अवेकेंड है या फिर जो लोग इस जर्नी के बीच में है, आपका पर्सन आज आपके लिए बहुत ज़्यादा रो रहा है। ओके, क्योंकि आपने शायद इस सेपरेशन की वजह से उन्हें छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए, या फिर उनको ऐसा लग रहा था कि आपने उन पे बहुत बार चीट भी किया है। तो आप दोनों की एक चीटिंग वाली एनर्जी अभी कलेक्टिव में आ रही है, मतलब सरफेस में रिलीज हो रही है। ठीक है, आपने अगर उन पे चीट किया था या फिर वो पर्सन अगर आप पे चीट किया था ना, तो वो थर्ड पार्टी अभी कलेक्टिव में सरफेस में आ रही है, आपके सामने आ रही है। ठीक है, जिस पर्सन को लेके आप डाउट कर रहे थे ना कि आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, तो उसी पर्सन के साथ आप आपके पर्सन को देख रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रही है। तो हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो या फिर आपकी पर्सन की एनर्जी हो। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट कर रही है, आप इसे देखिए आपके साथ कितना रिजोनेट कर रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिएगा, इस अभी जब मैं मेडिटेशन कर रही थी ना, बहुत मतलब मेरे सर पे इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा था ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। ठीक है, उसके बाद मैं टैरो कार्ड किया तो मुझे यही एनर्जी रिसीव हुआ कि कोई पर्सन चीटिंग वाली एनर्जी में है। ठीक है, तो आपका पर्सन अगर आपको चीट कर रहा है, आपको पता है, आपको अगर डाउट हो रहा था ना कि आपका पर्सन आप पे चीट कर रहा है किसी थर्ड पार्टी में, तो वो पर्सन वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो अभी आपके सामने आ रही है। तो उसी चीज़ को लेके आप 100% कन्फर्म हो गए कि वो पर्सन आपको चीट कर रहा था। ठीक है, या फिर ये आपकी पर्सन की एनर्जी हो सकती है। तो जो मास्कुलिन की एनर्जी में है ना, क्योंकि मास्कुलिन का अभी मासिव अवेकनिंग हो रही है, तो जो भी एनर्जी उनके अंदर है ना, वो सब ट्रिगर होगा। ठीक है, अगर वो थर्ड पार्टी को लेके आपको डाउट कर रहे थे, तो वही चीज़ अभी सरफेस में आ रही है। ठीक है, तो आप अगर इस सेपरेशन की वजह से किसी सोलमेट के साथ चले गए थे और 4-6 महीने आप उनके साथ बात करके अपना टाइम पास कर दिया, और आपका पर्सन जब आपकी लाइफ में आए वापस रिटर्न, तो उनको पता चला कि आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। तो इसी चीज़ को लेके वो पर्सन आज बहुत ज़्यादा मतलब रो रहा है। ठीक है, उनकी पेन अभी सरफेस में रिलीज़ हो रही है। तो देखिए, हो सकता है कि उनकी पेन को आज आप रिसीव ना कर पाओ, क्योंकि आप थर्ड पार्टी में हैं, तो आप किसी और के साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। ठीक है, बट जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे ना, मतलब आप जब उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलोगे, तो उनकी ये जो पेन वाली एनर्जी है ना, इसको भी आप ज़रूर महसूस कर पाओगे। ठीक है, देखिए, कौन सा ट्विन किसको चीट किया है ये मुझे नहीं पता, बट चीटिंग वाली एनर्जी अभी कलेक्टिव में आ रही है। थर्ड पार्टी वाली जो सिचुएशन है ना, ये अभी कलेक्टिव में आ रही है। तो वो जो पर्सन है ना, वो आज बहुत ज़्यादा पेन में है। ठीक है, जो मास्कुलिन की एनर्जी में है, मास्कुलिन की एनर्जी फीमेल बॉडी में हो सकती है, मेल बॉडी में भी हो सकती है। ठीक है, कितने लोगों के साथ रिजोनेट करेगी ये एनर्जी मुझे नहीं पता, बस इस तरह की एनर्जी कलेक्टिव में आज आ रही है। ठीक है, मतलब बहुत पेन वाली एनर्जी गाइस, बहुत पेन वाली एनर्जी। उस पर्सन की इंटेंस पर्जिंग हो रही है। ठीक है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि क्या सारे लोग ऐसे हैं, मतलब वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और बस इस सेपरेशन की वजह से क्या आप किसी थर्ड पार्टी में चले जाओगे। मतलब इस दुनिया में सच में सच्चा प्यार वाला कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, उस पर्सन को अभी प्यार से इतना घिनौना आ रही है ना, वो पर्सन कभी भी सच्चा प्यार के ऊपर बिलीव नहीं करेगा कि इस दुनिया में सच्चा प्यार वाली कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मतलब वो जिनसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, वो पर्सन उनको धोखा दे के चली जाती है। ठीक है, देखिए, मास्कुलिन जो होते हैं या फिर जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आता है। ठीक है, जिस सिचुएशन में उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला जाता है। ठीक है, ताकि आपके अंदर जो इमोशन है ना, आपके अंदर की जो इमोशन है, आप इमोशनली पूरी तरह बैलेंस हो सको। ठीक है, मतलब आप इतनी आसानी से किसी और पे भरोसा ना कर सको। ठीक है, इसलिए ही ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होता है ना,
इसमें आपको हार्मोनियस यूनियन में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, मैं ऐसे बहुत सारे सेशन लिया है, बहुत सारे मास्कुलिन एंड फेमिनिन के साथ भी बात किया है, ठीक है। तो सेपरेशन की वजह से जो फेमिनिन्स होते हैं ना, फेमिनिन्स के साथ बात करके मुझे जो एनर्जी रिसीव हुआ ना, उनको उनकी मास्कुलिन चीट करके किसी और से शादी कर गया। और मास्कुलिन जो होते हैं, बहुत कम मास्कुलिन के साथ मैंने बात किया है, मास्कुलिन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। मतलब इस सेपरेशन की वजह से उनकी जो फेमिनिन है, उनको तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो जब उन दोनों के बीच 1-2 साल का सेपरेशन हो गया ना, तो उस सेपरेशन में ही उनकी जो फेमिनिन है ना, वो किसी और के साथ शादी करके चली गई, ठीक है। तो इधर जब मास्कुलिन उनकी सेपरेशन के टाइम जब मास्कुलिन उनके ऊपर काम कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे मास्कुलिन ऐसे होते हैं ना, उनका बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, उनकी फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ होता है। सबसे पहले तो वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए ही वो सेपरेशन में अपनी फाइनेंस के ऊपर बहुत सारे काम करते हैं। तो बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सबसे पहले उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके ही वो अपनी फेमिनिन को कमिटमेंट देना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि मास्कुलिन, जो ट्रू मास्कुलिन है ना, जिनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाता है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी प्रॉब्लम्स में उनकी फेमिनिन आके सफ़र करे उनके साथ, ठीक है। इसलिए ही ये जो सेपरेशन होता है ना, ये बहुत लंबी टाइम तक चलता है। और जो फेमिनिन्स हाईली अवेकेंड होते हैं, वही लोग ही हार्मोनियस यूनियन में आ पाएंगे, ठीक है। वही लोग ही सेपरेशन की फेज़ को अच्छे से यूज़ करके अपनी इनर ग्रोथ पर काम कर पाएंगे, ठीक है। बट जो न्यूली अवेकेंड होते हैं, जो बस मतलब लास्ट वाली एनर्जी में अगर आप अभी भी है ना, आप अगर डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर नहीं है, तो आप इस जर्नी में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। क्या तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होता है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच अगर अभी कोई थर्ड पार्टी है, तो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, इसको रिलीज होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। आपने अगर आपकी पर्सन को चीटिंग किया है, या फिर आपका पर्सन अगर आपको चीटिंग किया है, तो इस सिचुएशन को सिर्फ आप एनर्जेटिकली ही हील कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओगे कि थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन है, आप दोनों की स्टोरी लाइन में लिखा है, तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये तो आप दोनों की पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप भी आपकी पास्ट लाइफ में आपकी पर्सन को ऐसे चीट किया था किसी थर्ड पार्टी में मिलके। तो यही सारी चीज़ें अभी आपको इस लाइफ में भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे देखिए पेन वाली, इतना ज़्यादा पेन अभी कलेक्टिव में चल रही है ना, पर्सन आज सच में बहुत ज़्यादा रो रहा है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन में अभी उनको डाला गया है ना, इस सिचुएशन से जब वो बाहर निकलेंगे ना, तो उसके बाद आप खुद देखोगे कि उनके अंदर एक बहुत बड़ी मासिव ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी होगी, ठीक है। उनकी इवोल्यूशन ऐसे ही होता है, ठीक है। दोनों ट्विंस को पेन दे के ही इस जर्नी में आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। जो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कर पाएंगे, वही लोग ही आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपको जब थर्ड पार्टी का नाम सुनते हो, तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो, ठीक है। मैं बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स के साथ बात की हूँ, जिनकी मास्कुलिन मतलब उनको पता चल चुका था कि वो मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बट फिर भी वो अपनी फेमिनिन को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के साथ शादी कर लिया, ठीक है। तो वो जो फेमिनिन है ना, उनके ऊपर क्या क्या बीत रही होगी, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। एंड कुछ ऐसे मास्कुलिन के साथ भी मैंने बात किया था, बहुत सारे मतलब ऐसे सेशन मैंने लिया है, बहुत सारी स्टोरी मैंने सुना है, ठीक है। कुछ मास्कुलिन भी ऐसे है ना, जो बस सेपरेशन की वजह से मतलब जब उनका सेपरेशन हो गया था, उनकी जो फेमिनिन है ना, उनके फेमिनिन को इस जर्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो इधर क्या उनकी साइलेंट जोन चल रही थी, और मास्कुलिन जो है ना, वो अपनी फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे थे, अपना जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है ना, वो उनके ऊपर काम कर रहे थे। और वो मन ही मन ऐसा सोच रहे थे कि जब उनका सारा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगा, तो वो उनकी फेमिनिन को उनकी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, और उसके बाद वो इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बट इस सेपरेशन के बीच उनकी जो फेमिनिन है ना, वो किसी और पर्सन के साथ शादी कर गया, ठीक है, या फिर कर गई। तो ऐसा होता है बहुत सारे। देखिए, जब तक आपका पर्सन अवेकन नहीं होता है ना, पूरी तरह अवेकन नहीं होगा ना, तो वो कभी भी थर्ड पार्टी से नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इसलिए ही ये जो थर्ड पार्टी होते हैं ना, ये एक्चुअली आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है ना, ये आप ऐसा मत समझिए कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में क्यों आया, क्यों डिवाइन आपको इतनी सारे पेन दे रहा है। तो देखिए गाइज, आपकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी नहीं आएंगे ना, तो आप कभी भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से
कुछ गलत स्टेप ले जाते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली इमेच्योर होते हैं ना। आप अगर मेंटली पूरी तरह बैलेंस हो, मेंटली स्टेबल हो ना, तो आप कभी भी इस तरह की स्टेप नहीं लोगे कि आपका पर्सन अगर थर्ड पार्टी में जाए तो आप सुसाइड कर लोगे या फिर ऐसा कुछ कर लोगे खुद के साथ, ठीक है। तो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड आपका पर्सन अगर किसी और से शादी कर रहा है या फिर किसी थर्ड पार्टी में जा रहा है ना, तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है। हम डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर रहिए और आप खुद के साथ अपना टाइम को स्पेंड करिए, ठीक है। वो पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी में है या फिर किसी और से शादी कर रहा है तो आप खुद देखोगे, आप खुद देखिए, आप उनका काउंटर सोल है, आप उनका मिरर सोल है, मतलब आप उनकी सोल का अनदर हाफ है, बट फिर भी वो पर्सन आपसे चला गया दूर, ठीक है। बट वो जो थर्ड पार्टी है वो तो बस फिजिकल अट्रैक्शन है या फिर ऐसी कोई अट्रैक्शन है जो अट्रैक्शन कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्शन है ना, ये जब ख़त्म हो जाएगा तो वो पर्सन फिर से आपको आपके बारे में सोचने लगेगा और आपकी लाइफ में आने के लिए वो बहुत सारे प्लान भी करेगा, ठीक है। आपको मन ही मन मैनिफेस्ट भी वो पर्सन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील करते हो, ठीक है। वो अगर अभी डिस्टर्टेड एनर्जी में है या फिर आपकी अवॉकनिंग चल रही है या फिर उनकी अगर अवॉकनिंग चल रही है और आप किसी थर्ड पार्टी में हो, तो आप ये जो थर्ड पार्टी में अभी सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे हो ना, ये थर्ड पार्टी का सिचुएशन जब आपकी लाइफ से एंड हो जाएगा ना, तो आप फिर से आपकी पर्सन को चेस करोगे, ठीक है। मतलब आप 1-2 साल शादी कर लोगे, बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद फिर से आपका मतलब जो अंदर की जो फीलिंग्स है ना उनके लिए वो ट्रिगर होगा, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारे सेशन लिया है। जिन लोगों के साथ रिजोनेट कर रहे हैं आप इस आज गाइडेंस लीजिए। आपका जो पर्सन, आप अगर आपके पर्सन के बारे में सोच रहे थे कि उनके साथ क्या हो रही है, तो वो पर्सन अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, क्योंकि आप शादी कर चुके हो या फिर आप किसी थर्ड पार्टी में हो या फिर जिनके साथ ही एनर्जी रिजोनेट कर रहे हैं, आप इस आज गाइडेंस लीजिए, ठीक है। चलिए गाइस, अभी का ये जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा पेन अभी सरफेस में रिलीज हो रही है, तो आप हीलिंग करिए और आपकी जो पर्सन है ना, आप अगर चाहते हैं कि वो पर्सन अभी थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो आप भी उनको थोड़ा सा हीलिंग भेजिए और बस डिवाइन को प्रे करिए कि सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। आपने अगर कोई गलत कदम नहीं उठाया तो आप एनर्जेटिकली उनको हील करिए और अगर आप दोनों के बीच कोई मिसकंसेप्शन हो गया है तो उसको भी आप हील करिए, ठीक है। सब कुछ डिवाइन में सरेंडर कर दीजिए और जो भी आप दोनों के बीच इल्यूजन क्रिएट हो गए ना, ये सब डिवाइन अपने आप क्लियर करेगा और आप दोनों का जो यूनियन है ना, आप दोनों को डिवाइन जरूर यूनियन में लाएगा, ठीक है। चलिए गाइस, यही है फिलहाल आपकी पर्सन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।